18 अगस्त 1945 जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक विमान अचानक आग के गोले में बदल जाता है। बताया जाता है कि उस विमान में सवार थे आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस। कुछ घंटों बाद खबर फैलती है, नेताजी नहीं रहे। लेकिन अजीब बात यह है कि न तो भारत में किसी ने उनका पार्थिव शरीर देखा, न कोई आधिकारिक फोटो, न कोई स्पष्ट दस्तावेज। क्या सच में वही दिन था जब नेताजी की कहानी खत्म हुई, या उसी दिन शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रहस्य? द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में नेताजी जापान के सहयोग से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर वे मंचूरिया की ओर जा रहे थे जब विमान दुर्घटना हुई। जापानी डॉक्टरों के अनुसार वे गंभीर रूप से जल गए थे और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, अगर नेताजी की मौत हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ? उनकी अस्थियां जापान के टोक्यो स्थित रेंकोजी मंदिर में रखी गईं, ऐसा कहा जाता है। पर क्या वे सच में नेताजी की ही अस्थियां हैं? इस पर दशकों तक विवाद चलता रहा। भारत सरकार ने इस रहस्य की जांच के लिए 3 बड़े आयोग बनाए: शाहनवाज कमेटी, खोसला आयोग और बाद में मुखर्जी आयोग। पहली 2 जांचों ने विमान दुर्घटना को सही माना, लेकिन मुखर्जी आयोग ने 2005 में अपनी रिपोर्ट में कहा, विमान दुर्घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यहीं से संदेह और गहरा गया। कुछ लोगों का दावा था कि नेताजी सोवियत संघ चले गए थे। कुछ का मानना था कि वे गुप्त रूप से भारत लौट आए और साधु के वेश में जीवन बिताया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा नाम के एक साधु को कई लोग नेताजी बताते रहे। उनके कमरे से मिली वस्तुओं में नेताजी से जुड़ी कई चीजें पाई गईं, लेकिन डीएनए जांच से स्पष्ट प्रमाण कभी सामने नहीं आया। तो आखिर सच्चाई क्या है? इतिहासकारों का बड़ा वर्ग मानता है कि उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहियों के आधार पर विमान दुर्घटना की कहानी ही सबसे अधिक विश्वसनीय है। लेकिन पूर्ण रूप से निर्णायक सबूत आज भी सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। नेताजी की फाइलें कई दशकों तक गोपनीय रहीं। 2015 के बाद कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, लेकिन उनमें भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो रहस्य को पूरी तरह खत्म कर दे। शायद यही वजह है कि नेताजी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि एक अनसुलझा सवाल भी बन गए। एक ऐसा नेता जिसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहकर लाखों युवाओं में जोश भर दिया, जिसने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। क्या इतना बड़ा व्यक्तित्व इतनी चुपचाप इतिहास से गायब हो सकता है? आज भी 18 अगस्त आते ही वही सवाल दोहराया जाता है। क्या नेताजी की मौत सच में उस विमान हादसे में हुई थी, या भारत का ये अध्याय अभी अधूरा है? सच शायद दस्तावेजों में कहीं छिपा है, या शायद वो रहस्य ही उनकी विरासत का हिस्सा बन चुका है।